श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पशुपतिनाथ व्रत की पूरी संपूर्ण जानकारी आज मैं आपको दूंगी। पशुपतिनाथ व्रत 5 सोमवार करने वाला व्रत होता है। यह व्रत बहुत ही जल्दी फल देता है, बहुत ही चमत्कारी व्रत है। पशुपतिनाथ व्रत करने से हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जब विषम परिस्थिति आ जाती है, जब कोई रास्ता नहीं सूझता है या फिर बहुत परेशान जब हम हो जाते हैं, तो अगर आप ये पशुपति का व्रत करते हैं तो आपको इसका फल अवश्य प्राप्त होता है। सबसे पहली महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि पशुपति व्रत या 5 सोमवार करने वाला व्रत है। ये जब आप व्रत उठाएंगे तो आप किसी भी सोमवार से उठा सकते हैं। इसमें कोई दिन आपको कोई समय नहीं देखना है कि सावन चल रहा है या भादो चल रहा है या बैसाख चल रहा है या आषाढ़ चल रहा है। आप जब चाहें, जब आपकी इच्छा हो तब आप सोमवार से उठा सकते हैं। और दूसरी जानकारी यह है कि आपको जो यहाँ से आपने यह व्रत उठाया, जिस सोमवार आपने अपने घर से उठाया है या अपने मायके से उठाया है, तो 5 सोमवार आपको अपने मायके से ही पूरे व्रत करने होंगे। जहाँ जिस घर में आपने यह व्रत उठाया है तो उसी घर से आपको 5 व्रत करने होंगे। तीसरी जानकारी यह है कि जो मंदिर आप जिस मंदिर में पहले सोमवार को पूजा करने गए थे, तो उसी मंदिर में ही, उसी शिव जी के मंदिर में ही, शिवालय में आपको 5 सोमवार की पूजा करनी है। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, जहाँ से व्रत उठाया है, जिस घर में रह के व्रत उठाया, उसी घर से आपको व्रत उठाना है 5। चाहे वह किराए के मकान में अगर आप रह रहे हो तो किराए के मकान में ही आपको 5 व्रत पूरे करने हैं। मायके से अगर आपने उठाया है तो मायके से 5 व्रत पूरे करने। ससुराल से आपने 5 व्रत उठाया है तो अपने ससुराल में ही वो 5 व्रत पूर्ण करने हैं आपको। तीसरी जानकारी यह है कि जो प्रसाद आप बनाएंगे तो 5 दिन आप एक ही प्रसाद बनाएंगे। अगर पहले सोमवार को जो आपने प्रसाद का भोग लगाया है तो वही 5 सोमवार को आप प्रसाद का भोग लगाएंगे। ये नहीं कि एक सोमवार आपने खीर का लगा लिया, दूसरे सोमवार आपने हलवा का बना लिया, लेकिन ये प्रसाद आपको अपने घर से ही बनाना है। पशुपति व्रत जब आप उठाएंगे पहला सोमवार, तो आपको सुबह एक दिन पहले ही पूजा की सामग्री एकत्रित कर लेनी है। सुबह आपने स्नान आदि करी, पूजा की थाली सजाई। पूजा की थाली में आपको पता है जो भी शिव जी को चढ़ाया जाता है सामान, पूजा की सामग्री जो है, भस्म हो गई, गुलाल हो गया, अबीर हो गया, चंदन, फूल, बेलपत्र, धतूरा, भांग, जो है सफ़ेद जो मदार के जो फूल होते हैं वो अवश्य ले लीजिएगा। नीले फूल ले लीजिएगा, पीले कनेर के फूल आप ले लीजिएगा, सफ़ेद फूल ले लीजिएगा, कपूर, एक दीपक, सुबह की थाली में एक दीपक घी का रहेगा, धूप बत्ती, जल आपको इत्यादि जो भी सामग्री आपको लेनी, अक्षत है, शहद है, पंचामृत आप अवश्य लीजिएगा, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर। 5 चीजें आप ये चाहें तो अलग अलग भी रख सकते हैं, नहीं तो एक ही में मिला के आप पंचामृत बना के रख सकते हैं। मूंग की दाल, हरे मूंग की दाल खड़ी, अक्षत्र और तमाम चीज़ें जो पूजा में लगती हैं वो आपको लेनी है। बस लेना इतना आपको पूजा की थाली में कि आपकी वही थाली जो है शाम भी यूज़ हो जाए, वही सामग्री। आपको पूजा की थाली सिर्फ सुबह तैयार करनी है और इतनी क्वांटिटी में, इतनी मात्रा में आपको वो सामग्री रखनी है कि आपकी शाम को भी वही यूज़ होगी। पूरी पूजा की थाली आपने सजा ली, जल ले लिया और एक दीपक आप सुबह बनाएंगे गोल बाती का, शुद्ध देसी घी का। और सुबह में आरती नहीं करेंगे मंदिर में सुबह आरती नहीं करेंगे, सिर्फ दीपक प्रज्वलित करेंगे एक गोल बाती का। पूजा की थाली तैयार कर ली, सुबह स्नान आदि करके आपने जो है गए मंदिर, शिवालय में शिवलिंग पर पहले जल चढ़ाया, फिर चंदन लगाया, बेलपत्र, फूल इत्यादि, अक्षत, मूंग, गुड़ इत्यादि जो भी सामग्री है वो आपने चढ़ाई। और उस सामग्री में से जो थाली में ले गए हैं तो आप थोड़ी थोड़ी सामग्री चढ़ाएंगे, मतलब कि आधी सामग्री चढ़ाएंगे और आधी सब थाली में रखी रहेगी।
पूरी की पूरी थाली आपको पूजा की खाली नहीं करनी है। अगर बेलपत्र आप 2 ले गए हैं तो 1 बेलपत्र आप चढ़ाएंगे और 1 बेलपत्र शाम के लिए रख लेंगे। अक्षत आपने ले गए हैं, थोड़े से अक्षत आप चढ़ाएंगे, थोड़े शाम के लिए रख लेंगे। मूंग की दाल आप थोड़ी रख लेंगी शाम के लिए और सुबह चढ़ाएंगी थोड़ी। गुड़ भी थोड़ा चढ़ाएंगी, थोड़ा रख लेंगे। समझ में आ गया होगा आपको। तो इस तरह से आपको पूजा की सामग्री पूरी नहीं सामान चढ़ानी है, आधी आधी सब चढ़ानी है। जल आप लोटे में जो ले गए हैं तो वो आप पूरा समर्पित कर सकते हैं। इस तरह से सुबह की थाली, आपकी सुबह की पूजा ये हो गई। और पशुपतिनाथ से अपनी कामना कहिएगा और हे बाबा, हे पशुपतिनाथ बाबा, आपका मैंने ये व्रत उठाया है, मेरी ये मनोकामना है, पूर्ण करिएगा और मेरा व्रत सफल हो, मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। कोई भूल चूक हो जाए तो मैं आपकी बेटी हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, आपका बेटा हूँ, मुझे क्षमा करिएगा। इस तरह से प्रार्थना आदि करके, पूजा इत्यादि करके, दीप प्रज्वलित करके आपको वह थाली ढक के लेके आनी है। घर पे आपको पूजा स्थान पे कहीं भी आपको पूजा की थाली ढक के रख देनी है। उसको धोना नहीं है, ना ही उसकी सामग्री हटानी है। आपको थाली वैसे ही ढक के रख देनी है। साथ ही बेलपत्र जो फूल है तो वो आप चाहें तो फ्रिज में पॉलीथीन में बांध के या कोई एयरटाइट डिब्बे में बांध के आप रख सकते हैं। और जो पंचामृत जो आपने थोड़ा जो बचाया है, पंचामृत भी जो आप ले जाएंगे स्नान कराएंगे तो उसमें से भी आप भली 2-4 बूंदे बचा के लाएं, लेकिन बचा के लाना है। तो वो भी आप फ्रिज में रख लेंगे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही। अगर आप गर्मी में आप करते हैं तो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। अगर फ्रिज साफ़ है आपका तो फ्रिज में आप रख सकते हैं, तो उसको ठंडी जगह पे आप रखिए। बेलपत्र बहुत जल्दी सूख जाती है इसलिए। तो आपने पूजा की थाली आपने संभाल के पूरी रख दी। उसके दिन भर आप व्रत रहे। दिन में 1 टाइम फलहार किया जाता है केवल, और दूसरे टाइम आपको भोजन करना है। अब शाम की थाली में ये है कि शाम की थाली वही रहेगी पूजा की। शाम की थाली में खाली 6 दीपक आटे के, गोल बाती के, शुद्ध गाय के घी के बने होने चाहिए। आप देख सकते हैं शाम की पूजा में आपको खाली तैयार करना है, थाली नहीं तैयार करनी। आपको 6 दीपक आटे के बनाने हैं, गोल बाती के। साथ में आपको 1 मीठा का भोग बनाना है। मीठे के भोग में आपको जो सामर्थ्य हो, जो हो, आप चाहे कुट्टू के आटे का हलवा बना ले या लौकी की खीर बना ले या साबूदाने की खीर बना ले। अगर आप 1 टाइम अनाज खाते हैं तो आप जो है आटे का भी हलवा बना सकते हैं। शाम को इसमें फलहार नहीं खाया जाता। शाम को आप 1 टाइम भोजन कर सकते हैं। नमक में आप सेंधा नमक ले सकते हैं। मिर्च मसाला सब खाइए, सिर्फ प्याज लहसुन नहीं खाइए। सात्विक भोजन रहेगा। सेंधा नमक का पूरी सब्जी आप कुछ भी बना लीजिए। और फिर शाम की थाली में आपने 6 दीपक रखे, पूजा की थाली में 6 दीपक रखे और भोग जो आपने बनाया है उसको आपको 1 कटोरे में लेके जाना है। साथ में 3 दोने आपको अलग से लेके जाने हैं क्योंकि प्रसाद का 3 भाग लगेगा। तो वो प्रसाद 3 दोने आपको घर से नहीं बना के लेके जाने हैं। 3 हिस्से प्रसाद के घर से नहीं बना के ले जाने हैं, आपको अलग से 1 कटोरे में करके ले जाना है। 3 दोने हो, डिस्पोजल हो या जो भी हो, कटोरियां हो 3, वो आपको लेके जाना है मंदिर। अब मंदिर आप लेके गए, जल आपने खाली सिर्फ आपको अलग से लेना है। मंदिर शाम को आपको प्रदोष काल के समय, शाम के समय आपको पूजा करनी रहती है। शाम को स्नान आदि करके भोग बना के पूजा की थाली लेके आप मंदिर गए। मंदिर में आपने हल्की सी जो भी पंचामृत जो बचाया है उससे आपने छींटे ही मार दी। पंचामृत से अभिषेक कर फिर जल चढ़ाए। फिर पूजा की जो भी बची हुई सामग्री है, बेलपत्र है, जो भी कुछ बचा है वो सब आपको चढ़ाना है। साथ में जो है दीपक 6 के 6 आपको अपनी थाली से नीचे उतारने हैं। आप मेरे वीडियो में देख रहे होंगे 6 के 6 दीपक मैंने थाली से नीचे उतारे हैं। और फिर 3 भाग प्रसाद के 3 हिस्से वहीं दोने में आपको लगाने हैं। 3 हिस्से लगा लिए। उसके बाद पूजा इत्यादि करके फिर आपको आरती करनी है। 6 दीपक आटे का अलग बनाना है आपको, और आरती का दीपक एक अलग बनाना है आपको। वो आटे का नहीं रहेगा, आटे का ही बना सकते हैं, लेकिन आप अगर अपने घर का फूल का भी ले ले तो ठीक है। तो आप कपूर की भी आरती कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप घी के दीपक की आरती करें, आप कपूर की भी आरती कर सकते हैं। जो भी आप करिए, लेकिन आपको कपूर की आरती करनी है।
उसके 6 दीपक आपने अलग कर दिए, नीचे रख दी, वो प्रज्वलित कर दिए, 3 हिस्से लगा दिए, आपने आरती करी। आरती करने के बाद आपने भोग लगाया। भोग लगाने के बाद आपने अपनी प्रार्थना कही, मनोकामना कही, आपने क्षमा याचना मांगी बाबा से। उसके बाद आपको अपनी थाली में जो है 1 दीपक और 5 दीपक आप प्रज्वलित करेंगे। 6 उतारेंगे, 5 जलाएंगे। 5 जलाएंगे दीपक, 1 नहीं जलाएंगे। ये बात ध्यान से सुनिएगा, 5 दीपक जलाएंगे, 1 नहीं जलाएंगे। फिर आपने पूजा अर्चना की, आरती करी, प्रार्थना करी। फिर वापस घर में आते समय आपको 1 दीपक जो नहीं जलाया है उसको अपनी थाली में रखना है। साथ ही आपको 1 दोना प्रसाद उठा के अपनी थाली में रखना है और क्षमा याचना करते हुए, बाबा से प्रार्थना करते हुए आपको सीधे अपने घर आना है। सीधे घर आके आपको अपने मुख्य द्वार पे भी अंदर जाते समय आपको अपने दाहिने हाथ की तरफ, घर में प्रवेश करते समय मुख्य द्वार के बाहरी से ही आपको दीपक लगाना है। दाहिने हाथ की तरफ ये दीप प्रज्वलित करना है। साथ में प्रार्थना करना, पशुपतिनाथ मेरे घर में प्रवेश करिए, हे लक्ष्मी नारायण मेरे घर में प्रवेश करिए, भोलेनाथ, उमापति महादेव आप गणेश जी के साथ, रिद्धि सिद्धि के साथ, शुभ लाभ के साथ मेरे घर में प्रवेश करिए, मेरे घर में खुशहाली रहे, मेरे घर में सब दुख दूर करे। ये सब प्रार्थना करके आपको दीप प्रज्वलित कर देना है। ध्यान रहे, घर में प्रवेश करते हुए आपको जैसे घर में प्रवेश करते हैं उस तरफ को मुख रहेगा और दाहिने हाथ की तरफ आपको बाहर से, यानी कि घर में प्रवेश कर लिया आपने, फिर अंदर से लगा रहे, अंदर से नहीं लगाना, आपको बाहरी से ही पहले आपको दाहिने हाथ की तरफ दीपक लगाना है, फिर आपको प्रार्थना करके फिर आपको घर में प्रवेश करना है। अब शाम को जब पूजा इत्यादि करके आ गए तो आप अपना भोजन बनाएंगे। भोजन में आप जो खाना चाहें, पूरी सब्जी आपको खाना है, सेंधा नमक करना है, बिना लहसुन प्याज का सात्विक भोजन बनाना है, वो करना है। अब वो भोजन बना लिया, सबसे महत्वपूर्ण बात, भोजन बनाने के बाद आपको प्रसाद जो 1 दोना लाए हैं, अब वो दोना आपको जो है प्रसाद का थाली में, अपने भोजन की थाली में रखना है। और फिर जब आप भोजन करने बैठे तो सबसे पहले आपको प्रसाद खाना है। सबसे पहले आपको प्रसाद खाना है, उसके बाद आपको भोजन करना है। ऐसा नहीं कि आपने भोजन कर लिया, मीठा है, प्रसाद है, बाद में खाएंगे, ये नहीं करना है। आपको पहले पशुपतिनाथ भगवान का प्रसाद ग्रहण करना है, उसके बाद आपको भोजन करना है। तो सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। मैंने कोशिश करी है अच्छे से समझाने की। और दूसरी बात ये भी मैं बता दे रही, ये गलती मत करिएगा। पहली गलती ये कि आप पूजा की सामग्री ले गए, सुबह पूजा करी और आके आपने थाली धो दी, शाम को फिर से दूसरी थाली बनाई, तो ये गलती आप नहीं करिएगा। दूसरी गलती ये कि आपने जो प्रसाद बनाया है 3 दोना आपने घर से बना के ले गए, तो ये गलती नहीं करिएगा। आपको 3 हिस्सा वहीं मंदिर में लगाना है। तीसरी गलती ये कि 6 दीपक आपको ले जाना है गोल बाती का और 5 प्रज्वलित करने हैं, 1 नहीं जलाना है, 1 वापस मुख्य द्वार पे लगाना है, 1 दोना प्रसाद लाना है। चौथी गलती ये कि जो भी प्रसाद आप बनाएंगे, ये बहुत ध्यान देने वाली बातें हैं, आप जो प्रसाद बनाएंगे थोड़ा उतना बनाएंगे कि बिल्कुल भगोने में या कढ़ाई में, जिस बर्तन में भी आपने बनाया है उस बर्तन में बचना नहीं चाहिए। पूरा का पूरा पशुपतिनाथ भगवान के लिए जाना है, पूरा की पूरा। ये नहीं कि आपने थोड़ा बना लिया और थोड़ा छोड़ दिया कि घर में पतिदेव खाएंगे या सासू माँ खा लेंगे या बच्चे खा लेंगे। और अपनी जो प्रसाद जो आप जो लाए हैं, जो दोना अपना जो प्रसाद लाए हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। प्रसाद आपको अपना जो पूरा ग्रहण करना है, किसी को बांटना नहीं है। हम लोग प्रसाद बांट के ही खाते हैं ना, लेकिन इसमें आपको प्रसाद देना नहीं है किसी को। आप जो मंदिर से 1 दोना लेके आए हैं वो पूरा आपको प्रसाद खाना है। और जब बनाएंगे तो छोड़ के भी नहीं जाना है, पूरा का पूरा आपको प्रसाद लेके जाना है। इसलिए प्रसाद उतना ही बनाइएगा कि 3 दोने में थोड़ा थोड़ा आ जाए, और उस हिसाब से भी बनाइएगा कि आप भर भर के 3 दोने ना बना ले कि पता चला आप जो है 1 दोने का प्रसाद, अपना हिस्से का प्रसाद आप खा ही नहीं पाए, है ना। तो उतना ही बनाइएगा कि आप भी ग्रहण करें और बचे ना बिल्कुल भी। तो ये गलती मत करिएगा।
आप जो है प्रसाद उतना ही बनाइएगा जितना आप ले जाए, बिल्कुल किसी को बांटना नहीं है, किसी को देना नहीं है। मंदिर जाना है चिपचिपाते, उस दिन जो है बहुत ध्यान रखना, अच्छी बातें करनी है, गाली गलौज नहीं करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, कलेश नहीं करना है। घर में परिवार वालों को भी हाथ बटाना है, ध्यान देना है कि परिवार का ये सदस्य व्रत है तो उसका ध्यान रखें। घर में सुख शांति का माहौल बनाए रखना है, दिन भर बजते रहना पशुपतिनाथ भगवान को और याद करते रहना है। और रास्ते में अगर आप जाएं तो किसी से बोलना नहीं है। मंदिर से जब पूजा करके लौटे तो किसी से बात नहीं करनी है या किसी के घर नहीं जाना, सीधे आपको अपने घर में प्रवेश करना है। इस तरह से आप 5 पशुपति व्रत करते हैं और व्रत का नियम का पालन आप करते हैं तो आपके जरूर पशुपतिनाथ बाबा सुनते हैं, आपकी प्रार्थना जरूर कबूल हो जाएगी। और 5वें जो व्रत जब आप रहेंगे, उद्यापन करना है। 5वां जब व्रत रहेंगे आप तो पूजा की प्रोसेस वही रहेगा सब, बस शाम के समय आपको एक नारियल लेना है। आप उस दिन एक नारियल मंगा लीजिए जटा वाला, उसमें आप 11, 21, 51, 101 जो भी दक्षिणा है आपको उसमें रख के कलावत से आप 5 बार, 3 बार, 1 बार, 7 बार, 11 बार, 21 बार लपेट दीजिएगा। नारियल ये मंगा के रख लीजिएगा, ये नारियल। और 108 चीजें आपको शिवलिंग पर चढ़ानी है। पशुपतिनाथ बाबा को 108 वस्तु आपको समर्पित करनी है जब उद्यापन करेंगे 5वें सोमवार को। ये हर सोमवार को नहीं, सिर्फ 5वें सोमवार को आपको 108 चीज, आप चाहे मूंग के दाने 108 ले लीजिए, चाहे 108 चावल के दाने ले लीजिए, चाहे 108 आप बेलपत्र ले लीजिए गिन के, चाहे तो 108 आप फूल ले लीजिए, गुलाब के ले लीजिए या गेंदे के ले लीजिए, चाहे फूल की पंखुड़ियां ही 108 ले लीजिए। बस उद्यापन में आपको ध्यान रखना, एक नारियल और 108 ये जो है वस्तु आपको चढ़ानी है। तो उद्यापन में भी आपको वही प्रोसेस रहेगा पूजा का। 6 दीपक आपको बनाने हैं, मीठे का भोग वही बनाना है और बस नारियल और 108 चीजें लेनी है। बस आपको नारियल और 108 चीजें आपको लेनी है। इस तरह से आपका व्रत पूर्ण हो जाएगा और वापस आपको घर आके फिर वैसे ही आपको भोजन करना है, 1 दूना प्रसाद लाना है। तो ये आपका 5 सोमवार आपके व्रत पशुपति के हो जाएंगे। किसी किसी को व्रत ये पहला करते ही मनोकामना पूर्ण हो जाती है, किसी किसी के 2 या 3 करने पर मनोकामना पूर्ण हो जाती है, या किसी के पूरे करने पर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो बहुत ही जल्दी यह व्रत मनोकामना पूर्ति व्रत है, मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और किसी किसी की 5 सोमवार भी कर लिया तो भी मनोकामना पूर्ण नहीं होती है। तो ऐसा नहीं है, परेशान मत होइएगा आप। ऐसा नहीं है कि पशुपतिनाथ किसी की नहीं सुनते, सबकी सुनते हैं बाबा। तो किसी की जल्दी सुनते हैं तो किसी की देर से सुनते हैं। कोई 5 सोमवार करके ही अपने फल को प्राप्त कर लेता है, कोई दोबारा से फिर से पशुपति व्रत रहता है, दोबारा में हो जाती है उसकी मनोकामना पूरी। किसी किसी की दोबारा भी नहीं होती तो तिबारा रहता है। इसीलिए हिम्मत मत हारिएगा, विश्वास रखिएगा पशुपतिनाथ भगवान पे, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो बातें हैं पशुपति व्रत की जानकारी पूरी तरह से प्राप्त हो गई होगी। मैंने अगर आपको थोड़ी सी भी जानकारी अगर समझ में भी नहीं आई है तो आप कमेंट द्वारा पूछ सकते हैं। हाँ, एक जानकारी और, शाम की पूजा में आप पशुपतिनाथ की आरती करेंगे। आरती में आप वो आरती करेंगे जो आरती हम करते हैं, ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे जो आप आरती करते हैं तो उसमें सिर्फ आप ये कहिएगा, ओम जय पशुपतिनाथ हरे, स्वामी जय पशुपतिनाथ हरे। तो आपको ये आरती करनी है। आरती वही करनी, खाली पशुपतिनाथ बाबा का आपको नाम लेना है। ओम जय जगदीश वाली आरती आप कर सकते हैं। सुबह आरती नहीं करिएगा क्योंकि शाम को ही पूजा पूर्ण होती है। तो शाम को जब पूजा शाम की कर लेंगे तभी आरती आप पूर्ण करिएगा, आरती करिएगा। उम्मीद करती हूँ बातें आपको समझ में आ गई होंगी। और अगर नहीं समझ में आई, जो भी बातें आपको कुछ नहीं समझ में आती हैं तो आप कमेंट द्वारा पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी आपको अवश्य जानकारी देने की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। कमेंट में पशुपतिनाथ चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव टाइप करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा लोगों तक यह जानकारी पहुंच सके। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।